राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि कृष्ण जी यशोदा मैया से कहते हैं, यदि दिव्य की यही इच्छा है कि वो मेरा सामना करना चाहता है तो उसकी इस इच्छा को पूर्ण करना होगा। कुछ भी करके गोपियों को मुक्त करना होगा मैया। और फिर कृष्ण जी मैया यशोदा के चरण स्पर्श करते हैं और कहते हैं, आज्ञा दीजिए। और फिर मैया यशोदा कहती हैं, आयुष्मान भव, विजयी होकर लौटना। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राधा कहती है, कृष्ण तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, राधा तुम्हारा मेरे साथ आना वहाँ उचित नहीं है। और फिर राधा कहती है, किंतु ये सब मेरे कारण हुआ है ना। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, मैंने तुमसे क्या कहा था। राधा कृष्ण में ना तुम हो ना मैं हूँ, केवल हम हैं। और फिर आगे कृष्ण जी बताते हैं, राधा कृष्ण के साथ जो भी होता है तो वो हम दोनों के कारण होता है, तो कोई भी समस्या किसी एक के कारण कैसे आ सकती है। और फिर राधा कहती है, फिर भी तुम मुझे अपने साथ ले जाओ ना, वहाँ गोपियों को बंदी बनाकर रखा है, मैं यहाँ शांत कैसे रह पाऊंगी। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, मैं समझता हूँ, अब एक बात तुम समझो, यदि तुम मेरे साथ वहाँ आती हो तो सोचो क्या होगा। मेरा आधा ध्यान तुम्हारी सुरक्षा में लगा रहेगा और वो दिव्य अत्यंत शक्तिशाली है राधा, उससे युद्ध लड़ना सरल नहीं होगा। और फिर आगे कृष्ण जी कहते हैं, तुम यहाँ रुकोगी तो मैं एकाग्र होके मैं इस युद्ध को लड़ सकता हूँ, तुम यहीं रुको राधा, यही श्रेष्ठ होगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कृष्ण जी जा रहे होते हैं और तभी राधा कहती हैं, कृष्ण यदि ना मैं हूँ और ना तुम हो, केवल हम हैं, तो ये युद्ध भी हमारा हुआ ना। जिस देवी ने दाऊ को द्वारका के योद्धाओं को पराजित किया है वो तुम्हें भी तो परास्त कर सकता है। और फिर राधा कहती है, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और फिर राधा कहती है, कृष्ण मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगी। और फिर कृष्ण के पीछे राधा नंगे पांव भागती हुई चली जा रही होती हैं और तभी राधा के भागते हुए पाँव में कांटा लग जाता है और मुंह से आवाज निकल जाती है और कृष्ण जी एकदम से देखने लगते हैं और कहते हैं, ये क्या था। और फिर कहते हैं, ये कैसे हो सकता है, पवन मुझे ऐसा संकेत क्यों दे रही है कि राधा पीड़ा में है, ऐसा नहीं हो सकता, पवन मुझसे कभी असत्य नहीं कह सकती, राधा पीड़ा में तो है, ये मैं अनुभव कर सकता हूँ, किंतु इस समय मुझे केवल अपना ध्यान गोपियों पर रखना होगा, उनकी रक्षा करनी होगी, उनके प्राण संकट में हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राधा कहती हैं, कृष्ण को किसी भी मूल्य पे ये ज्ञात नहीं होना चाहिए, मैं यहाँ उसके पीछे हूँ, अन्यथा वो पुनः यहाँ आके मुझे वृंदावन छोड़ आएगा। गोपियों की रक्षा में विलम्ब नहीं होना चाहिए, उन्हें हमारी आवश्यकता है, पता नहीं उन पे क्या बीत रही होगी। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे गोपियाँ बात कर रही होती हैं, कब से युद्ध चल रहा है, अर्थात कृष्ण नहीं आया है। और फिर गोपियाँ कहती हैं, कब से युद्ध चल रहा है। और फिर गोपी कहती है, अर्थात कृष्ण नहीं आया है। और फिर गोपी कहती है, अब तक सुदर्शन से शीघ्र काट कर अंत कर दिया होता उस पापी का। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि दिव्य गुफा का द्वार खोलता है और फिर तभी गोपी कहती है, देखो हम मुक्त हो रहे हैं, अर्थात दाऊ ने दानव को परास्त कर दिया। और फिर तभी गोपी कहती है, अब तो कृष्ण को आने की कोई आवश्यकता ही नहीं। और फिर तभी दुबित कहता है, कृष्ण तो आ ही रहा है, किंतु अब राधा भी आना है। और फिर तभी सखियाँ कहती हैं, हमारी सखी को छोड़ दो, रुको, कहाँ ले जा रहे हो। और फिर गोपियाँ कहती हैं, क्या हम कृष्ण को पुकार ही लें। और तभी गोपी कहती, कदापि नहीं। और आगे कहती, इस दानव के भय से हम कृष्ण को विपत्ति में नहीं डाल सकते। और फिर गोपियाँ कहती हैं, दुबित से कहाँ ले जा रहे हो हमें। और फिर दुबित कहता है, ले जाओ इन्हें अलग अलग दिशाओं में, चीखें निकालो इनके भीतर से, रक्षा के लिए कृष्ण और राधा दोनों को सुनाई देनी चाहिए, अलग अलग दिशाओं से ये चीखें, ताकि राधा कृष्ण अलग हो। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि बलराम दाऊ कहते हैं, 100% गोपियाँ इसी गुफा में हैं, अपनी संपूर्ण शक्ति लगा के लड़ो, किसी भी प्रकार इस गुफा में प्रवेश करके यदि गोपियों को बचा लिया तो ये युद्ध यहीं समाप्त हो जाएगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे दुबित कहता है, इतने शीघ्र नहीं जीतोगे तुम बलराम। और तभी बलराम और दिबित के बीच युद्ध आरंभ हो जाता है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे
गोपियाँ कह रही होती हैं बचाओ, और तभी बलराम दाऊ कहते हैं ये तो गोपियों के क्रंदन का स्वर है। और फिर बलराम दाऊ दुबित को देखते हैं और कहते हैं ये दुबित कहाँ गया। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राधा आ जाती हैं और तभी दुबित कहता है राधा मेरे जाल में फंस गई। और फिर राधा कहती हैं अर्थात ये तुम्हारी योजना थी, गोपियों की चीख का प्रयोग कर मुझे यहाँ तक लाना। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं तुमने क्या किया राधा, तुम स्वयं ही यहाँ क्यों आ गयी। दुबित कहता है केवल कृष्ण की बाकी गोपियाँ ही नहीं, कृष्ण की विशेष गोपी राधा भी मेरी बंदी है। और फिर राधा कहती है मैं तुम्हारी बंदी नहीं हूँ दानव, मैं तुम्हारा काल हूँ। और कहती है ये गोपियाँ मेरे कारण इस दुविधा में फंसी हैं, तो इनकी रक्षा भी मैं ही करूँगी। और फिर दुबित कहता है तुम एक कन्या हो, क्या तुम मुझसे युद्ध लड़ोगी। और फिर राधा कहती है जो गोपियों का हरण करे, कन्या जाति का मान सम्मान ना करे, उससे तो युद्ध अवश्य लड़ूंगी मैं, अंत करूंगी मैं उसका। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राधा कहती है जब अहंकार इतना बढ़ जाए तो एक कन्या को कटार बन के उसे जड़ से काटना पड़ता है। और फिर तभी राधा अपनी शक्तियों का आवाहन करती हैं और फिर राधा और दुबित का युद्ध आरंभ हो जाता है। और तभी बलराम दाऊ कहते हैं जो स्वयं आदि शक्ति हैं, इस दुबित ने उस देवी राधा को ललकारा है, इसका अंत तो अब निश्चित ही है। और फिर राधा दुबित से कहती हैं तुमने गोपियों का अपहरण किया है, उन्हें पीड़ा पहुंचाई है, तुम्हारे एक एक पापों का फल अब तुम्हें एक कन्या ही देगी। और फिर तभी राधा अपनी शक्तियों से दुबित के ऊपर प्रहार करती हैं और दुबित नीचे गिर जाता है। और फिर राधा गुफा की तरफ जाती हैं और कहती हैं मैं मुक्त करूंगी गोपियों को। और फिर अपनी शक्तियों से द्वार खोलती हैं गुफा का। और तभी गोपियां राधा को देख के अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। और फिर राधा कहती है क्षमा करना गोपियों, तुम सब मेरे ही कारण यहाँ फंसी हो। और फिर तभी दुबित उठ जाता और कहता है आज तक कोई भी योद्धा दुबित पर एक बार नहीं कर पाया, राधा ने एक कन्या ने मुझे चोटिल कर दिया, तो अब राधा का ही अंत करना होगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि राधा कहती हैं हमें शीघ्र ही गुफा में चलना होगा। और फिर गोपी कहती है राधा हम पूरी तरीके से फंस चुके हैं, हमें कृष्ण को पुकारना ही होगा, अब वही हमें इस संकट से निकाल सकते हैं। और फिर राधा कहती है उचित कह रही हो। और फिर आगे आप लोग देखेंगे राधा संग सभी गोपियाँ कृष्ण को पुकारती हैं। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।